वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस जगह भी हो अल्लाह ताला से डरो और गुनाह के बाद नेकी करो, वह इस गुनाह को ख़त्म कर देगी। नीज़ लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, हमें एक रिलेशन दिया गया है कि पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी और वैल्यूज़ दी हुई हैं p इज इक्वल टू 80 और v इज इक्वल टू 3.1 और n इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5/4 और हमने c को फाइंड आउट करना है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम लॉग के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसको पहले यूँ लिख लें कि लेट c इज इक्वल टू पी वी की पावर n लॉग ऑफ c इज इक्वल टू लॉग, यह आ जाएगा p v की पावर n। तो लॉग में जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो आपस में प्लस हो जाती हैं, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ v की पावर n और यह आ जाएगा लॉग ऑफ p पावर स्टार्ट में आ जाएगा, यह आ जाएगा n लॉग v। अब आप क्या करें, अब सारी वैल्यूज़ को क्या करते जाएं, पुट करते जाएं। तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ p आपके पास था 80, n आपके पास था 5/4 और लॉग ऑफ v आपके पास था 3.1। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग 80 का आंसर है आपके पास 1.9030 प्लस 5/4 इंटू फिर आपके पास आ जाएगा लॉग 3.1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4913। इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5/4 को, 5/4, तो ये आपके पास आ गया है 1.9030 प्लस 0.6142। इन दोनों को आपस में प्लस करें, प्लस 1.9030, तो ये आपके पास आ गया है 2.5172। ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ c। अब क्या करेंगे, हम अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ c इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये आपके पास आ जाएगा 2.5172। तो ये लॉग एंटी लॉग से आपके पास कैंसिल हो जाएगा। c इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग निकाल लें, शिफ्ट लॉग और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 329.00 और यही आपका आंसर है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 2, द फार्मूला, कि आपके पास एक फार्मूला गिवन है p इज इक्वल टू 90 इंटू 5 माइनस q डिवाइडेड बाय 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर q इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी q आपके पास एज अ यूनिट इस्तेमाल हो रहा है और p आपके पास एज अ प्राइस इस्तेमाल हो रही है। और हमें से क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, यानी कि हमने q को फाइंड आउट करना है अगर p की वैल्यू आपके पास 18 हो। तो अब हम सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। अगर हम दोनों तरफ लॉग लगा लें तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ p, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 इंटू 5 माइनस q डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ p इज इक्वल टू, ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर लॉग में दो वैल्यू मल्टीप्लाई हों तो आपस में प्लस होती हैं। ये आपके पास आ जाएगा लॉग 90 प्लस लॉग 5 और पावर आ जाएगी माइनस q डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ p इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90, इस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 10 इंटू लॉग ऑफ 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने देखे किसको फाइंड आउट करना था, q को, तो हम q को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, ये इस तरफ चला जाएगा और इसको इस तरफ शिफ्ट करें, ये आपके पास आ जाएगा q बाय 10
log ऑफ 5 इज इक्वल टू log ऑफ 90 माइनस log ऑफ p। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, p की वैल्यू हमें 18 दी हुई है, p की वैल्यू 18 को पुट करेंगे, q बाय 10 log ऑफ 5 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा log 90 माइनस log 18। log में दो वैल्यूज़ माइनस हो तो बेसिकली वो डिवाइड होती है, अगर हम इसको सिंगल log में लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 5, तो ये आ जाएगा q बाय 10 log 5। तो दोनों तरफ log 5 से डिवाइड कर दें, log 5 डिवाइडेड बाय log 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा q बाय 10 इज इक्वल टू 1, और इस तरीक़ाकार से जो q आपके पास था वो 10। तो यानी कि बेसिकली जो हमने यूनिट फाइंड आउट करना था वो आपके पास निकल आया है 10 यूनिट्स, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, इफ़ a इज इक्वल टू, वो आपके पास आ रहा है पाई आर का स्क्वायर। हमने a को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपके पास 15 आ जाए, तो चलते हैं वही लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। log ऑफ a इज इक्वल टू log पाई आर का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आ जाएगा log पाई प्लस log आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा log पाई की जगह आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7, प्लस पावर को स्टार्ट में लिखेंगे, आ जाएगा 2 log, और r की जगह आपके पास आ जाएगा 15। फिर ये दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे आ जाएगा log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। अब हम वैल्यूज़ को निकालते जाते हैं वन बाय वन करके। पहले आपके पास आ गया है log 22, तो ये आपके पास आ गया है 1.3424 माइनस आपके पास आ गया log 7, वो आपके पास है 0.8451 प्लस, और ये आ जाएगा 2 इंटू log 15, ये आपके पास आ गया है 1.1760। तो इसको लिखें 1.3424 माइनस 0.84 आ जाएगा 0.8451। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2.3521। इन सब को आपस में प्लस माइनस करें, माइनस 0.8451 प्लस 1.3424, तो ये आपके पास आ गया है 2.8495। तो ये आपके पास आ गया log ऑफ a। तो हमने क्योंकि सिर्फ a को फाइंड आउट करना है तो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ a इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू ये आ जाएगा 2.8495। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a इक्वल टू एंटी लॉग आपके पास आ जाएगा शिफ्ट लॉग इंटू आंसर, तो ये आपके पास आ गया 707.102, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, इफ़ v इज इक्वल टू 1/3, आपके पास पाई आर स्क्वायर h है, हमने v को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5 है और h की वैल्यू 4.2 है, तो हमने v को फाइंड आउट करना है। वही तरीका कार है कि सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो पहले हम रूल लगाते हैं, ये आ जाएगा log 1 डिवाइड चेंज इनटू माइनस log 3 प्लस log पाई प्लस log आर स्क्वायर प्लस log h। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को भी साथ साथ पुट करते जाएंगे। ये आ जाएगा log 1 माइनस log
3 प्लस पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22 डिवाइडेड बाय 7 प्लस लॉग 2 स्टार्ट में लिख देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। आर की वैल्यू आपके पास है 2.5 प्लस लॉग ऑफ एच, और एच आपके पास है 4.2। अब हम एक एक वैल्यू को दोबारा से, एक रूल रह गया है वो भी अप्लाई कर लें। ये आपके पास आ जाएगा log 1 माइनस log 3 प्लस log, ये आपके पास आ जाएगा 22। डिवाइड को फिर चेंज कर देंगे, आ जाएगा log 7 प्लस 2 log 2.5 प्लस log 4.2। बस अब 1 बाय 1 वैल्यूज़ को लिखते जाएं। आपके पास सबसे पहले आ गया log 1, वो आपके पास होता है 0। फिर आपके पास आ गया log 3 0.4771 प्लस आपके पास आ गया log 22, ये आपके पास आ रहा है 1.3424। फिर आपके पास आ गया माइनस log 7, तो ये आपके पास है 0.8450। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 2 log 2.5, 2 log 2.5, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.7958 प्लस आपके पास आ जाएगा log 4.2, तो ये आपके पास आ गया 0.6232। इन सब को प्लस माइनस करें, log ऑफ v, इन सब को प्लस माइनस करते हैं। अब हम ये आपके पास आ जाएगा प्लस 0.7958 माइनस 0.8450 प्लस 1.3424 माइनस 0.4771, तो ये आपके पास आ गया है 1.439। के पास आ गया 1.439। इस लॉग को काटने के लिए अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ v इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.439, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल टू एंटी लॉग जब हमने इसका लिया तो ये आपके पास आ रहा है 27.50 और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। आखिर में क्लास 9th की एक प्लेलिस्ट भी डाल दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट से अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।